सैमसंग। ये ब्रांड तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये हाल ही में एक स्कैम में फंसा है जिसके चलते इसने आर्टिफिशियली अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज या ड्रॉप किया है और इसी के चलते बेंचमार्किंग ऐप्स को इसने चीट भी किया है। तो दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे ये सैमसंग स्कैंडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला कि ये क्या है, दूसरा कि सैमसंग ये क्यों कर रहा है, तीसरा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, चौथा इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और पांचवा सॉल्यूशन कि इसके चलते हम क्या सॉल्यूशन अपना सकते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। हर साल नए स्मार्टफोन के मॉडल्स लॉन्च होते हैं। हर बार नया जो मॉडल होता है, कंपनी ये प्रूव करने में लगती है कि इनका नया मॉडल पिछले वाले मॉडल से कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा है। और यही एक रीज़न है कि हम हमारे स्मार्टफोन को अपग्रेड भी करते हैं, क्योंकि हमें अब ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन सैमसंग में अभी हाल ही में पता चला कि एक सॉफ्टवेयर GOS यानी गेम ऑप्टिमाइजिंग सॉफ्टवेयर या गॉस भी बोलते हैं, ये पाया गया जो एक्चुअल में मेजॉरिटी ऑफ आपके ऐप्स की परफॉर्मेंस को लिमिट करता है। जो बच्चे कुछ ऐप्स हैं वो आपने सही सोचा, ये वो ऐप्स हैं जो बेंचमार्क के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर वो Antutu हो गया, Geekbench हो गया, बहुत सारे। सिर्फ ये जो बेंचमार्किंग ऐप्स है उन्हीं की परफॉर्मेंस को लिमिट नहीं करता है, उसके अलावा जितने भी ऐप्स हैं ना, उन सारे की परफॉर्मेंस को लिमिट करता है। और दोस्तों, ये वही तो ऐप्स है जो हमें भरोसा या दिलासा दिलाते हैं कि क्यों ये नया वाला मॉडल पिछले वाले मॉडल से या हमारे करंट फोन से बेटर है और हमें इसी के चलते अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड भी करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इसी में चीटिंग हो रही है तो क्या सही में आपको नया वाला फोन लेना चाहिए? अब हम ये जाने कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, हम ये जानते हैं कि आखिरकार सैमसंग को ऐसा स्टेप ही क्यों उठाना पड़ा। तो देखिए, स्मार्टफोन्स के ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे कूलिंग मैकेनिज्म एक लिमिट तक ही लगाया जा सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा लगाने जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर या तो बैटरी में या तो कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए ये एक लिमिट है। क्वालकॉम और चिप मैन्युफैक्चरर्स जब आपको ये बताते हैं कि हमारा जो नया चिपसेट है वो पिछले वाले चिपसेट से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वाकई में उनका चिपसेट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो एक चीज़ छुपाते हैं, वो ये है कि जितनी तेज़ी से उनकी चिप की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से कूलिंग मैकेनिज्म या फिर बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है, जिसके चलते हमें उस चिपसेट की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना पड़ता है। अगर आप जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए नया वाला जो चिपसेट है 8 Gen 1, उसी को अगर आप फुल परफॉर्मेंस पे यूज़ करोगे तो ना ही ये आपके फ़ोन की पूरी बैटरी चूस लेगा बहुत ही जल्दी, लेकिन आपके फ़ोन को ऑटोमेटिकली इसकी परफॉर्मेंस को डाउन करना पड़ेगा, जिसके चलते हीटिंग इश्यूज ना हो, आपके फ़ोन को डैमेज भी हो सकता है अगर इसे रेगुलेट नहीं किया तो। इसीलिए गॉस पिक्चर में आता है, क्योंकि इसी के चलते चिपसेट की परफॉर्मेंस पहले से ही रेगुलेट होती है, तो आपका फ़ोन ना ही हीट होता है ना ही किसी तरह का फ़ोन को डैमेज होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम पैसे इसलिए ही खर्च करते हैं या फ़ोन को इसलिए ही अपग्रेड करते हैं ताकि हम उस परफॉर्मेंस को यूज़ कर पाएँ, और गॉस वो यूज़ करने नहीं दे रहा है। तो एक तरह से मॉरली गलत भी है, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये इतनी बड़ी आखिरकार प्रॉब्लम बना क्यों। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि गॉस जो सॉफ्टवेयर है वो पहली बात तो सैमसंग ने किसी भी यूज़र को नहीं बताया कि वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद भी गॉस जो है वो सारी ऐप्स के लिए परफॉर्मेंस लिमिट करता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐप्स हैं, और वो कुछ ऐप्स सिर्फ और सिर्फ बेंचमार्किंग ऐप्स हैं जिसके लिए वो परफॉर्मेंस लिमिट नहीं करता है। तो ये तो एक तरह से छलावा हुआ ना, कि हमें तो बेंचमार्किंग ऐप्स पे दिख रहा है कि इसकी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है, लेकिन हम जब बाकी सारे काम करते हैं जैसे गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, उस टाइम पे हमें उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है। तो ये एक तरह से गलत भी है। यहाँ तक कि एंड्रॉयड पुलिस ने ये भी फाइंड आउट किया कि जब भी वो बेंचमार्किंग ऐप का नाम चेंज कर देते हैं, किसी भी तरह की गेम में COD, PUBG या कुछ भी रख देते हैं, उसका कोड थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है, तब गॉस परफॉर्मेंस लिमिट करता है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम बेंचमार्किंग ऐप के नाम से कोई भी ऐप चलेगा या बेंचमार्किंग ऐप्स ही चलेगा खुद के नाम से, तब उसकी परफॉर्मेंस को लिमिट नहीं करता है। तो ये तो एक तरह से गलती ही हुई। तो ये तो गलत है ना। या तो आप सारे ऐप्स की परफॉर्मेंस को लिमिट करो, या तो फिर आप एक भी ऐप की परफॉर्मेंस को लिमिट मत करो। ये जो चीज़ है यही सैमसंग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इसी के चलते बहुत सारे बेंचमार्किंग ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म से सैमसंग के सारे फोन्स को डीलिस्ट भी कर दिया है। ये सिर्फ सैमसंग ही नहीं कर रहा है, एप्पल भी अभी कुछ सालों पहले पकड़ा गया था इसी के चलते, जहाँ पे वो परफॉर्मेंस लिमिट कर रहा था। एप्पल ने ये कहा था कि वो इसीलिए कर रहा है ताकि उनकी बैटरी लाइफ उनके स्मार्टफोन की जो है
वो इंक्रीज होती रहे, लेकिन उन्होंने यूजर को इन्फॉर्म नहीं किया था इसके बारे में, जिसके चलते एप्पल को $113 मिलियन की फाइन देनी पड़ी थी। OnePlus भी लास्ट ईयर बेंचमार्क स्कोर्स को मैनिपुलेट करता हुआ पकड़ा गया था। इसके अलावा भी फिर आप Realme ले लो, उसने भी ये चीज़ की है। Xiaomi भी कुछ ऐप्स को थ्रॉटल करता था तो वो भी पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं हर स्मार्टफोन ब्रांड ने कभी ना कभी ये चीज़ तो की ही है। लेकिन इश्यू ना इससे थोड़ा डीप है। आप खुद सोचिए कि चिप मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि Qualcomm, Samsung, MediaTek, इन लोगों का तो काम ही यही है कि नया वाला जो चिपसेट है वो पिछले वाले से किस तरह बेटर कर दें। एक स्टेज पे आके बोलना कि हमारा चिपसेट 20% ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और 30% ज़्यादा पावरफुल है, ये तो आसान है। लेकिन आप नेट देखोगे तो 10% ज़्यादा बैटरी आपकी कंज्यूम करेगा। तो अगर आपको बैटरी लाइफ बढ़ानी है तो आपको उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपने पैसे ही इसीलिए दिए हैं ताकि आप उस नई वाली परफॉर्मेंस को यूज़ कर पाओ। क्या सैमसंग ये GOS यूज़ कर रहा है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेल हाँ, सैमसंग के यहाँ तक कि CEO ने आके पब्लिकली माफ़ी भी मांगी है और एक अपडेट पुश के थ्रू आपके यानी यूज़र के हाथ में पावर दे दी है कि वो GOS को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने तो एक पावर और है आपके हाथ में, वो है जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? वेल नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स आखिरकार ऐसे परफॉर्मेंस को ट्वीक क्यों कर रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार उन्हें ऐसे स्टेप्स ही क्यों उठाने पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग के गॉस ने अपना काम नहीं किया है। सैमसंग का गॉस एक्चुअल में ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर सैमसंग का गॉस नहीं होता तो आपकी बैटरी लाइफ कितनी ज़्यादा डिटोरिएट होती। इसी के चलते आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस तो खराब होता ही, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इतना हीट करता है चिप तो आपके इंटरनल सर्किट को भी डैमेज कर सकता था। तो गॉस ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन अगर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ऐसे ही अपने परफॉर्मेंस ट्वीक करते रहे तो हमारा एक्स्ट्रा पैसे देके वो फ़ोन पे अपग्रेड करने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम पैसे ही इसीलिए दे रहे हैं कि वो जो नई वाली परफॉर्मेंस है उसे हम यूज़ कर पाए। लेकिन हम कभी उस परफॉर्मेंस को अचीव ही नहीं कर पा रहे जिसके लिए हमने पैसे खर्च किए थे, और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ना दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर एंड से। अगर उन्हें नया अपना स्मार्टफोन बेटर बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कूलिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके चलते हम उस चिपसेट की परफॉर्मेंस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का क्लेम नहीं करना चाहिए कि हमारा नया मॉडल स्मार्टफोन का पिछले वाले से बेटर है। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से तो ट्वीकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम पैसे ही दे रहे हैं उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। अगर हम वो यूज़ नहीं कर पाते तो उनके क्लेम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, हमारे अपग्रेड का कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरा सॉल्यूशन है चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स के एंड से। देखिए, नो डाउट चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स का काम ही यही है कि वो अपने नए वाले चिपसेट को पिछले वाले से बेटर बनाएं। लेकिन अगर आप आज की डेट में कोई भी फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट उठाते हो तो उस पर आपके सारे काम ऑलरेडी हो जाएंगे, जितने भी हैं। फिर आपको फोटोज एडिट करनी हो, वीडियो एडिट करना हो, गेम खेलना हो, कुछ भी हो, तो रादर देन फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, उन्हें ये करना चाहिए कि पिछले वाली चिपसेट की परफॉर्मेंस लेवल पे किस तरह नए वाले चिपसेट को ज़्यादा पावर एफिशिएंट बना सकें। अगर वो पावर एफिशिएंट होता है तो नो डाउट वो पिछले वाले चिपसेट से ऑलरेडी बेटर हो गया। अगर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ये चिपसेट यूज़ करेंगे तो नो डाउट हमें परफॉर्मेंस तो मिलेगी, हमारे काम कहीं भी नहीं अटकेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि बैटरी एफिशिएंट है तो हमारी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा देर तक चलेगी। तो इसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हर किसी के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। आपके क्या थॉट्स है इससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।